हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए, ठीक है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा आप लोग जानते होते हैं, जिसको हम खाने का भी सोडा कहा जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा। तो इसी के पढ़ेंगे, इसको कैसे बनाते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। और यह प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको 4 नंबर में यह प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं, 4 अंक का यह प्रश्न आता है। ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पे डिटेल करेगा, क्या क्या इसमें पूछेगा। तो इसमें क्या क्या आपको लिखना है बेकिंग सोडा में, सबसे पहले इसका लिखना है रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक, इसका लिखना है रासायनिक नाम। ठीक है, तो रासायनिक नाम इसका लिखना है। तो इसका रासायनिक नाम लिख लीजिए। ठीक है, सोडियम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, हेडिंग डालेंगे तो लिख लीजिए सोडियम, सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों इसका रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अणु सूत्र, अणु सूत्र। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दोस्तों अणु सूत्र कैसे लिखते हैं। तो ए हेडिंग हो गया, एक हेडिंग ये हो गया, 2 हेडिंग हो गए। ठीक है, ये 3 हेडिंग हो गया। तो इसका अणु सूत्र कैसे लिखा जाता है, इसी को देखकर लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें सोडियम को हम Na से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन के H से NaH, और कार्बोनेट को CO3। ठीक है, NaHCO3। तो ये हो गया सोडियम, मतलब बेकिंग सोडा का अणु सूत्र हो गया, ये फार्मूला हो गया इसका। ठीक है, इसी को हमको प्राप्त करना है। हो गया, क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको यहाँ से बनाना है। अब इसका हम क्या लिखेंगे, बनाने की विधि। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, बनाने की विधि, बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि मतलब इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो बनाने की विधि में आपको क्या करना है दोस्तों, फार्मूला हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो NaHCO3, NaHCO3, इसी का क्रिया कराएंगे। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है चलिए बनाते हैं। NaOH प्लस CO2, ऐसे लिखिए इसको, NaOH 2 बार में संपन्न होता है। ठीक है, NaOH प्लस CO2। ठीक है, NaOH प्लस CO2, इसको गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा Na2CO3 और प्लस Na2CO3 और प्लस जल। ठीक है, जब हम अभी बना, इस पर अगर हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तब हमारा बनेगा, क्या बनेगा, वो बेकिंग सोडा। ठीक है, मतलब CO2 से। तो चलिए हो गया। अब एक बार में और होगा संपन्न, Na2CO3 प्लस H2O। अब इसमें दोबारा जब हम इस वाले से क्रिया कराएंगे, मतलब CO2 से, तब जाके हमारा बनेगा, क्या बनेगा, NaHCO3 और प्लस में और क्या बनेगा, और बन जाएगा हमारा, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसी को हमको बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी आपका बराबर हो गया। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ से इस रिएक्शन को हम बराबर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 3 दूना 6 है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ इधर भी आपके 3 2 5 1 6 है, हो गया बराबर। चलिए, तो ये देखिए आपका है बनाने की विधि, एक प्रक्रिया है, तो इसको आपको तैयार करना है। क्लियर है? अब इसका लिखिए कि गुण। ठीक है, गुण धर्म, तो लिख लीजिए गुण धर्म। तो हेडिंग कैसे डालेंगे आप लोग, गुण धर्म। तो रासायनिक नाम हो गया, अणु सूत्र हो गया, बनाने की विधि हो गया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, गुण धर्म लिखेंगे। इसका मतलब कुछ अच्छाई इसकी क्या है, बेकिंग सोडा का कुछ अच्छाइयाँ लिखेंगे। ठीक है, गुण धर्म क्या लिखेंगे, चलिए, तो बेकिंग सोडा का गुण धर्म लिखेंगे। ठीक है, तो
तो इसको लिख लीजिए, इसका जो जली विलयन होता है वह अम्लीय होता है। तो पहला लिख लीजिए, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। मतलब इसका जली विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। मतलब बेकिंग सोडा अगर खा लोगे तो अम्लता को दूर कर देता है। मतलब अगर किसी को खट्टापन लग रहा है तो इसको खाने से अम्लता दूर हो जाती है। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब यहाँ से और भी लिख लीजिए। तो इसका जली विलयन अम्लीय, यह सफेद क्रिस्टली जल में यह सफेद क्रिस्टल होता है। मतलब ये सफेद रंग का होता है। ठीक है, यह सफेद क्रिस्टल यह सफेद क्रिस्टल जल में अल्प विलेय होता है। जल में अल्प विलेय पदार्थ है। ठीक है, ये हो गया। इसको भी आप लिख सकते हैं, इसका गुणधर्म ये है। ठीक है, और भी लिख लीजिए। तीसरा लिख लीजिए, यह एक दुर्बल क्षारक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। ठीक है, क्षारीय लवण है। ठीक है, तो मतलब ये क्षारीय लवण है। मतलब अगर किसी को खट्टापन लग रहा है तो वह क्या करेगा, बेकिंग सोडा खा लेगा थोड़ा सा, तो उसकी अम्लता दूर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट हेडिंग आपको क्या लिखना है? उपयोग। ठीक है, तो उपयोग में क्या लिखेंगे? हमने आपको बताया अगर किसी भी केमिकल का उपयोग लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो पहला हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो पहला आप लोग को लिख लेना है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, एक आपका उपयोग हो जाएगा। दूसरा उपयोग लिखिए। ठीक है, इसका दूसरा उपयोग लिखिए क्या? पेट की अम्लता दूर करने में। लिख लीजिए, हाँ, पेट की अम्लता दूर करने में। पेट की अम्लता दूर करने में। क्लियर है? तो दूसरा प्रयोग ये लिख लेंगे आप लोग। तीसरा क्या लिख लेंगे? अग्निशामक में होता है। ठीक है, तो सोडा अम्ल अग्निशामक में। सोडा अम्ल अग्निशामक में। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। और भी इसका उपयोग आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने, मतलब बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो इसको इसी में आ जाएगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको याद करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इतना ही आपको लिखना होता है। मुश्किल से आपको इसमें लिखने में 5 मिनट का समय लगेगा और इसमें भरपूर नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो एक पेज का पूरा अच्छे से आप लोग लिखिए पेपर में, इसको अच्छे से तैयार करिए। 2-3 बार लिखकर इसको प्रैक्टिस करिए सारे चीज़ों को। इसको आप लोग को सारे हेडिंग को अगर आप हेडिंग लिखते हैं इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है तो भी आपको पूरे नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन आप लोग प्रयास करें कि पूरा सही लिखें ताकि आपका एक भी नंबर ना कटना पाए। ठीक है, तो याद करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद आगे के क्लास में आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप लोग बने रहिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि इसमें आपको क्या चीजें आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, इसमें आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।